दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैकडेटेड डिग्री को वेरीफाई कराना क्यों जरूरी है, यानी कि क्या फायदे हो सकते हैं बैकडेटेड डिग्री को वेरीफाई कराने के, और वेरीफाई कराने के लिए जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। क्या हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर उनकी यूनिवर्सिटी की जो नियम है या फिर उनके जो अकॉर्डिंग जो पैसा जमा करा रहे हैं उस पैसे को जमा करा के वहां से एक लेटर ले आए और उस पर लिखा रहे कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है, यानी कि ऑथेंटिक है, हमने दी है। क्या एक वो वैलिड प्रूफ होगा? आज इस वीडियो में वो तमाम बातें करूंगा बैकडेटेड डिग्री के फायदे को लेकर और नुकसान को लेकर, यानी कि उन बैकडेटेड डिग्री को वेरीफाई कराने का जो एक फायदा है, जो आपको कब पता लगता है कि इसको वेरीफाई कराने का क्या फायदा हमें मिला, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप एजुकेशन के रिलेटेड जो भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर आप अपने भविष्य को लेकर ऐसा कोई फैसला कर रहे हैं जो आगे जाकर आपको समस्याओं में ना भर दे, इससे पहले आपको उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्रसारित की जाती है उन्हें देखकर सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आगे जाकर आपके लिए एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ बन जाए और जिसे आप पार ना कर सको। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बैकडेटेड डिग्री के वेरीफाई कराने के फायदे के साथ साथ उस डिग्री के बारे में भी बात करूंगा कि आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये बैकडेटेड डिग्री होती क्या है और ये कैसे बनती है। आखिर इस डिग्री को बैकडेटेड ही क्यों बोला जाता है। ये सारी चीजें समझने के बाद हम बात करेंगे कि इसे वेरीफाई कराने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर वेरीफाई की हुई डिग्री से हमें क्या बेनिफिट है, उसके रिजल्ट्स हमें कब देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक है जो स्टूडेंट बैकडेटेड डिग्री लेने वाले हैं या फिर जिन्होंने ले रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैकडेटेड डिग्री उन डिग्रियों को बोला जाता है जो सेशन आपका बीत चुका है, यानी कि जो टाइम आपका निकल चुका है और उसी टाइम के दरमियान अगर आपको कोई डिग्री मिलती है उसे बैकडेटेड बोला जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कई वीडियो बनाकर आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, तो उसी के क्रम में आज मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो सेशन निकल चुका है उस सेशन के दरमियान जो डिग्री मिलती है वो बैकडेटेड होती है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स करते हैं कि सर, मैं एक कंसल्टेंट से मिला हूं और उन कंसल्टेंट ने मुझे कहा है कि जो आपको डिग्री मिल रही है वो 2023 जैसे सेशन चल रहा है या 2023 सन चल रहा है, तो आपको 2023 पास आउट मिल रही है, यानी कि वो करंट सेशन की डिग्री है। ये बैकडेटेड की कैटेगरी में नहीं आती, यानी कि बैकडेटेड इसको नहीं बोल सकते। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आपने एडमिशन 2023 में कराया और आपको जो फाइनल ईयर 23 में आप जो कर रहे हैं वो भी बैकडेटेड ही होगी, क्योंकि जो आपके 2 सेशन है वो निकल चुके हैं, और जो निकल चुके हैं यानी कि बैकडेटेड डिग्री के ही कैटेगरी में वो लोग आएंगे। यानी कि आप ये अच्छे से समझ लें कि आप उन डिग्रियों को बैकडेटेड बोलोगे जो टाइम आपका निकल चुका है, उस टाइम की आपकी मार्कशीट अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई एजेंट आपको तैयार करके दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, फर्जीवाड़ा जरूर कर रहा है। क्योंकि 2018 से 19 में अगर आप कोई डिग्री लेते हैं तो 2018 से 19 जब आप क्लास गए ही नहीं, आप अपने सहपाठियों के साथ कभी क्लास अटेंड की ही नहीं, आपने वहां पर कोई एग्जाम दिया ही नहीं, यूनिवर्सिटी का गेट ही सिर्फ आपने एक बार देखा है, तो उसे आप ऑथेंटिक कैसे मानोगे। अब आपका दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था कि सर, अगर हम यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार अगर हम उसे वेरीफाई करा लें तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, जो वेरिफिकेशन की बात करें, ये वेरिफिकेशन जो शब्द है ये लगभग 2019-20 में आया था। इससे पहले वेरिफिकेशन होते थे लेकिन ये जानकारी नहीं होती थी स्टूडेंटों को कि वेरीफाई भी कोई चीज है। ये वेरिफिकेशन का जो तरीका हम लोगों ने या फिर हमारे जैसे काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन में एक करप्शन आ गया है, एक भ्रष्टाचार आ गया है और वहां पर सब कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए।
यानी कि पैसा देकर आपको डिग्री मिल रही है, तो उसे आप एक वेरीफाई नहीं कराओगे तो फिर किसको कराओगे? पहले जो डिग्रियां मिलती थी तब वेरिफिकेशन की जरूरत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि सब कुछ नियम अनुसार होता था, लीगल तरीके से होता, तो वहां वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती थी। और जहां तक मैं अब भी अगर बात करूं, जिन स्टूडेंटों ने नियमित रूप से या फिर लगातार यूनिवर्सिटी में अपना सही तरीके से आप पर एडमिशन कराया है, सही तरीके से क्लासें की हैं, सही तरीके से वहां पर एग्जामिनेशन दिए हैं, तो वो स्टूडेंट आज भी उस डिग्री को वेरीफाई नहीं कराते। अगर ये मैं आपको गलत बोल रहा हूं तो आप एक बार खुद ये बात सोचिए कि क्या आपने जो बैकडेटेड डिग्री ली है इसके अलावा भी आप कोई और जो आपने पिछली जो क्लासें हैं या फिर आपकी जो अपर क्लास हैं उनकी डिग्री को कभी वेरीफाई कराया या कभी उनके बारे में सोचा? तो आपके हृदय से एक ही बात निकलेगी कि नहीं। तो फिर आखिर इसी डिग्री को वेरीफाई क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि इसमें आपको भी है डाउट, आपको पता है कि बहुत कुछ गलत है और इसी वजह से आप उसको सही करना चाहते हैं, और इसी वजह से आप बार बार वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के वेरिफिकेशन जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जाते हैं या फिर प्राइवेट संस्थान के द्वारा जाते हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी आपको ठेंगा दिखाने लग गई है। ठेंगे का मतलब है नेगेटिव, यानी कि ये स्टूडेंट ही नहीं है। इसी वजह से आपके दिमाग में एक डर पैदा हो गया है और उसी डर को क्लियर करने के लिए आप वेरिफिकेशन चला रहे हैं। बात मैं बिल्कुल सही और पते की बता रहा हूं। अगर जिन स्टूडेंट्स को हमारे वीडियोज पसंद नहीं आते हैं वो हमारे वीडियो को स्किप करके निकल जाए, लेकिन हमारे चैनल के या फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बकवासबाजी बिल्कुल ना करें। यह मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि आप इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं या फिर जिन लोगों को हमारे वीडियोज की जरूरत है वो लोग इन वीडियोज को देखकर अपने आप को महफूज कर सकें या फिर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी कारण या फिर इसी को हम माध्यम मानते हुए इस तरीके के वीडियो का निर्माण करते हैं और आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों, जो वेरिफिकेशन का जो तरीका यूनिवर्सिटियों ने जो बनाया है और जो आपको यूनिवर्सिटी जो बोल रही है कि आपके पास जब आप आरटीआई से कोई फाइल करते हो कि ये स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है, तो आपके पास एक लेटर आता होगा या फिर आपके पास एक लेटर आएगा। उस लेटर में लिखा रहेगा कि हम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, हम इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और हम आपको भाई साहब जवाब नहीं देंगे। तो अब इसका क्या करें? आप यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार आकर वेरीफाई कराएं और वेरीफाई में जो आपको जवाब मिलेगा वो ऑथेंटिक है, यानी कि यहां पे भी पैसा कमाने की बात। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पर एक बड़ी मोटी अमाउंट 5,000 10,000 रुपए रख देंगे कि ये पैसा जमा कराओ, तब आपको यहां पर एक लेटर बना के दिया जाएगा। और वो फीस जो लेने का तरीका रहेगा वो भी केस में रहेगा, यानी कि अकाउंट में डीडी में नहीं लेंगे। क्यों साहब? ये इसलिए नहीं लेंगे कि कल अगर आप कहीं पे ये प्रूफ रख दें तो आपके पास एक पक्की एविडेंस हो जाएगी कि साहब हमने तो पैसा देके ये वेरिफिकेशन लेटर लिया था। क्योंकि जो तरीका है या फिर जो डिग्री आप लेकर उन्हें जो लेमिनेशन कराकर रखकर बैठे हैं वो तो एक कागज का टुकड़ा है। अब उसे यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं कहना चाहती कि आप इसे फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा कहेगी तो आप तुरंत से उस कंसल्टेंट से मिल लोगे कि भाई वो पैसा दो, यूनिवर्सिटी ने बोला है कि ये तो कागज का टुकड़ा है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को भी पता है, इसलिए वो आपको क्या करेगी कि एक वेरिफिकेशन के नाम पर एक झूठा सच्चा कागज तैयार करके दे देगी कि आप यहाँ के एक ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं और आपने साहब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत से लगन से आपने पढ़ाई की थी और आप प्रथम श्रेणी से यहाँ से पास हुए थे। अब साहब आपको वो जो लेटर मिला उसे देखकर आप प्रसन्न हो गए कि सर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो तो सब कुछ गलत बोल रहे थे। वो तो बोल रहे थे कि वेरीफाई होती नहीं है, वेरिफिकेशन का तरीका सही नहीं है। यहां तो यूनिवर्सिटी पैसा लेके तुरंत दे रही है। कभी इस चीज को समझने की कोशिश करना कि क्या जरूरत है आपको उस पैसा देकर उस वेरिफिकेशन लेटर को लेने की। जब यूनिवर्सिटी ने आपको बोल दिया कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप उसी बात का अगर पैसा दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। आपके पास मार्कशीटें रखी हुई है, आपके पास प्रोविजनल डिग्री रखी हुई है, आपके पास मूल डिग्री रखी हुई है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। तो फिर आपको वेरिफिकेशन लेटर की क्या जरूरत है?
बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा है कि पूछते हैं कि सर बोनाफाइड लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर वो LOR भी ले लें क्या? क्या बेनिफिट निकलने वाला है? आप सिर्फ एक वेरिफिकेशन के चक्कर में लाखों रुपए इसलिए वेस्ट कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी से ये चेक करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें दे रही है। यानी कि डॉक्यूमेंट अगर दे रही है तो साहब बिल्कुल ओरिजिनल है, किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं है। लेकिन सच्चाई की बात अगर मैं करूं तो सच्चाई है कि सारा ही झोल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर उसे पैसे नहीं कमाने होते, आपके अगर कैरियर की चिंता होती, तो आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं देती जिसे वेरीफाई कराने की जरूरत होती। अब साहब कई स्टूडेंटों को तो हमने यहां तक देखा है कि साहब एग्जाम कब हुए थे या फिर एग्जाम कहां हुए थे। क्या आपके पास एग्जाम जब हुए थे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था है? तो सर क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन एग्जाम हमने एक कमरे में बैठ के दिया था। क्या क्वेश्चन आए थे सर वो याद नहीं। सच्चाई यह है कि कभी एग्जाम हुए ही नहीं, और जब कभी एग्जाम हुए ही नहीं तो कोई स्टूडेंट बताए कैसे? और अगर गलती से किसी को 5 क्वेश्चन दे के बोल दिया कि आप ये कॉपी में लिख दो, तो वो एक एजेंट या फिर कंसल्टेंट जिसे आप बोलते हैं, वो और आप पर एक विश्वास जमाने के लिए हुआ। यूनिवर्सिटी तक वो कागज कभी गए ही नहीं। दोस्तों वेरीफाई का जो बेस्ट तरीका है वो एकमात्र यही तरीका है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको आसानी से RTI का रिप्लाई अगर दे रही है तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी में झोल है या नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट अब कहीं यूज करने योग्य है। अगर कल हमारे किसी डॉक्यूमेंट पर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो कम से कम इस डॉक्यूमेंट्स के बचाव में हम उस RTI का रिप्लाई दिखाकर अपने आप को तो सेव कर लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंटों के पास वो नहीं है, वो कैसे अपने आप का बचाव करेंगे? आप सोचते हैं कि मैं आपको वीडियो में बड़ा कड़वा बोलता हूं। मैं कड़वा इसलिए बोलता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि जब पुलिस किसी मामले में जांच करती है तो वहां पर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप हमें हो सकता है कि वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दें कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल तरीके से दे रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है, हमारी डिग्री तो सही है। लेकिन जब एजेंसी आपसे क्वेश्चन करेगी ना तो उनका एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा, और आपकी इन गलतियों की वजह से, आपकी इन बड़ी बड़ी बातों की वजह से वो शरीफ स्टूडेंट फंस जाएंगे जो इस तरीके के पचड़े में नहीं फंसना चाहते। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए शूट करते हैं जो इस तरीके के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, जिन्हें अपने कैरियर की और अपने आप की चिंता ही नहीं है। उनके लिए वीडियो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते और उन्हें पता है कि हम कुछ अपने जीवन में कर भी नहीं सकते, इसीलिए वो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। दोस्तों अब वेरिफिकेशन जो RTI से अगर आपको मिलता है तो इससे ये कंफर्म होता है कि आप कभी किसी मामले में अगर फंसते हो तो अपने आप को आप सेव कर लोगे। यानी कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को या फिर RTI के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाकर अपने आप को सेव कर लोगे कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिया था। अब चाहे मैं यूनिवर्सिटी गया हूं या फिर मैंने चाहे यूनिवर्सिटी में ना जाते हुए या फिर ना जाकर कोई एग्जाम दिया है या फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दिया है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी अब यूनिवर्सिटी की है। क्योंकि साहब यूनिवर्सिटी ने मुझे एक भारतीय कानून के अंतर्गत एक लेटर दिया है जिसके ऊपर उन्होंने साफ शब्दों में ये लिखा है कि आप हमारे ऑथेंटिक यानी कि एक लीगल स्टूडेंट हैं और आपका सेशन, आपके एनरोलमेंट नंबर और आपने इस सेशन में इस सब्जेक्ट से आपने ये क्लास पास की है। तो ये आपका एक सबसे ज़्यादा अपने आप को सेव करने का एक प्रूफ है, यानी कि आपके पास एक एविडेंस है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो यूनिवर्सिटियां हैं ऐसा कर रही है, जो आपको ये दे रही है, इसे वेरिफिकेशन कराने से आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसका जो मूल बेनिफिट है वो ये है कि जब किसी यूनिवर्सिटी में कोई स्कैम होता है और आप उस डॉक्यूमेंट से कहीं पर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में स्कैम होते ही वो सारे डॉक्यूमेंट संदिग्ध हो जाते हैं, और संदिग्ध होने की अवस्था में या संदिग्ध होने की स्थिति में वो डिपार्टमेंट भी आपको संदिग्धता की स्थिति से देखना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को रिमूव कर देते हैं, ऐसे मतलब एम्प्लॉयज को रिमूव कर देते हैं कि आप इसे वेरीफाई करा के लाइए
तब जाके हम आपको यहाँ पर दोबारा से ज्वाइनिंग कराएंगे। तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम का है, बहुत काम आता है। इस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप न्यायालय में उपस्थित हो जाते हैं और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद आप अपनी बातें न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिला यूनिवर्सिटी ने दिया। अब वो किस तरीके से दिया, यूनिवर्सिटी फ्रॉड कर रही थी, कुछ गलत एक्टिविटीज में लिप्त थी, ये यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी वजह से मैं आपके समक्ष आया हूं कि जब तक यूनिवर्सिटी से ये क्लियर ना हो जाए कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर फेक है, तब तक मुझे मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का टॉर्चर ना किया जाए और मुझे नियमित रूप से निरंतर जॉब की अनुमति दी जाए। और सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब कभी यूनिवर्सिटी में उन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम भी आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी के उस रिपोर्ट्स को, यानी कि जिन अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को पेश करके कोर्ट के समक्ष पेश किया है, उनको भी आप उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चैलेंज कर देते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी को भी आप कटघरे में ले आते हैं, साथ साथ उन अधिकारियों को भी ले आते हैं कि आपने जो जांच की वो सही तरीके से नहीं हुई। यानी कि जो मुझे यूनिवर्सिटी ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जिसका रिप्लाई दिया है, और इसकी जो गलती जो है वो यूनिवर्सिटी की है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो मेरे डॉक्यूमेंट को आप फेक कैसे बोल रहे हो? और इस वजह से आप आसानी से 20-25 साल 15 साल आप आसानी से नौकरी कर पाते हैं। और आपको नौकरी अगर चली भी जाती है तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, आप पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता है। इसी वजह से मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आरटीआई आज उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके समय के आने पर एक बेहतर रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप बैकडेटेड डिग्री को लेकर कहीं लगाए हैं या फिर बैकडेटेड डिग्री को ले चुके हैं और कहीं लगाने के प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वेरीफाई कराना जरूरी है और इसे अच्छे से समझकर आप वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों, हमारा सिर्फ यही इस वीडियो के माध्यम से आप तक बोलना है या फिर कहना है कि आप किसी भी शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर अपने कैरियर को एक बड़ी समस्याओं में ना डालें। आप एक नियमित रूप से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ही अपना कोर्स करें, ताकि आपके भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े, ऐसी समस्याओं को नहीं देखना पड़े। बाकी हमारा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को गुमराह करना, किसी भी व्यक्ति को डराना नहीं है। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।